मैं एम एस ब्राह्मणी, माय यूट्यूब चैनल एम एस ब्राह्मणी एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश का तीसरा टॉपिक अर्थात मध्य प्रदेश का गठन जो हो चुका है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बता दूं, अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अच्छे वीडियो और लाने वाले हैं। बहुत बेहतर तरीके से मैपिंग के अनुसार पूरा डिटेल प्रैक्टिकल कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का तीसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश का, जो कि 1956 से 2020 की स्थिति तक देखेंगे। ठीक है, यानी आज का जो टॉपिक रखे हैं हम 1956 से 2020 तक, यानी वर्तमान तक। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, चलिए देखिए, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश किन किन क्षेत्र में बटा था, इसके बाद मध्य प्रदेश को नवनिर्मित राज्य बना दिया गया था। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो आपसे निवेदन है अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, इसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो कवर नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? पीछे के जो वीडियो 2 हैं उसे आप कवर कर लीजिए, इसके बाद ही ये वीडियो देखना। ठीक है, ताकि बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। और आपको ये बता दूं, ठीक है, कि आप एक पर्सनल नोट्स बनाइए बहुत बेहतर तरीके से, ताकि उस नोट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं बाद में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। तो मध्य प्रदेश का गठन हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि डॉक्टर फजल अली आयोग के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, अर्थात मध्य प्रदेश के साथ 13 राज्य और थे, उनका भी गठन हुआ है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को मिलाकर 14 राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, उसी मध्य प्रदेश के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, कि मध्य प्रदेश का गठन 29 दिसंबर 1953 के तहत डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में गठित एक आयोग गठित हुआ था, और उसी आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश का गठन किया गया। क्लियर है? और उसी डॉक्टर फजल अली आयोग के अनुशंसा पर जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र को परिवर्तन किया गया है। क्लियर है? तो उस पर थोड़ी सी आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यायमूर्ति डॉक्टर फजल अली आयोग की अनुशंसा पर मुख्य बिंदु, अर्थात किन किन क्षेत्र को मिलाकर एमपी को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है? तो आपको मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, और उन्हीं पार्ट में जैसे कि विदर्भ हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है, अन्य पश्चिमी जो एरिया हुआ हमारे, जो कि पार्ट बी कहलाता था, 25 रियासतें हुआ करती थी, और ये जो है पार्ट सी जहां पर 38 रियासतें हुआ करती थी, इनमें क्या परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो उस पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। न्यायमूर्ति डॉक्टर फजल अली आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन किया है उसके मुख्य बिंदु देखते हैं। तो चलिए, पहला बिंदु क्या था कि क्या क्या परिवर्तन किया गया था। क्लियर है? देखिए कि मध्य प्रदेश में जो विदर्भ था, इस विदर्भ एरिया को मुंबई राज्य में मिला दिया गया था। क्लियर है? यानी विदर्भ जो एरिया है, विदर्भ ये एरिया है, ठीक है, यहां पे बता दो आप लोगों को, ये जो विदर्भ है, ये जो एरिया है पूरा विदर्भ है, इस विदर्भ एरिया को मुंबई में मिला दिया। सॉरी, विदर्भ क्षेत्र को मुंबई में मिला दिया। ठीक है, यानी ये जो दक्षिण का जो एरिया है विदर्भ, ये मुंबई में मिला दिया। उस टाइम पे मुंबई एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, यानी महाराष्ट्र नहीं था, मुंबई हुआ करता है। ठीक है, तो देखिए विदर्भ में कौन कौन से जिले आते थे वो भी आप देख लीजिए कि इसी विदर्भ में कौन कौन से जिले आते थे। देखिए, अमरावती, नागपुर, चांदा,
वर्धा, अकोला, यवतमाल, बुलढाना और एक नेक्स्ट है भंडारा। ठीक है, कहने का मतलब है 8 जिले हैं जो विदर्भ में आते थे, जो मुंबई में हमने मिला दिया गया। ठीक है, और बाकी शेष ए पार्ट मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। क्लियर है। पहला पॉइंट यानी पहला परिवर्तन क्या किया गया था कि विदर्भ जो एरिया है वो मुंबई में मिला दिया गया था। ठीक है, अब विदर्भ में कौन कौन से जिले आते थे तो आपको मैं बता दिया हूं। ठीक है, अमरावती, नागपुर, चांदा, वर्धा, अकोला, यवतमाल, बुलढाना और भंडारा। ठीक है, आज ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि विदर्भ एरिया आज वर्तमान में कहाँ है तो महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए कि दूसरा चेंजेस क्या किया गया था। यहां पर हमारा मध्य प्रदेश का एक जिला है ये एरिया में, ठीक है, जिनका नाम है मंदसौर। ठीक है, मंदसौर जिले के एक तहसील भानपुरा तहसील। ठीक है, तहसील क्या है भानपुरा तहसील। ठीक है, इसी भानपुरा तहसील के अंतर्गत यहां पे है भानपुरा तहसील। ठीक है, इसी भानपुरा तहसील के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है, उस गांव को बोलते हैं सुनेल टप्पा। ठीक है, सुनेल टप्पा। क्लियर है। इसी सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया था और बाकी हम मध्य प्रदेश में मिला लिया पूरी चीजें। क्लियर है, मात्र सुनेल टप्पा को हम छोड़ दिया और बाकी कहाँ मिला लिया हमने मध्य प्रदेश में। ये दूसरा चेंजेस। तीसरा चेंजेस देखिए आप, ये एरिया पूरा राजस्थान है। देखिए यहां से और ये वाला पार्ट देखिए, ये पूरा राजस्थान है। क्लियर है। तो राजस्थान का यहाँ पे एक जिला है कोटा। ठीक है, कोटा की एक तहसील आती थी सिरोज तहसील। क्लियर है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, राजस्थान के कोटा जिला। ठीक है, कोटा जिले की एक तहसील थी सिरोज तहसील। इस सिरोज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला लिया गया था। ठीक है, यहां पे है विदिशा। ठीक है, यानी राजस्थान के कोटा जिले में एक तहसील आती थी सिरोज तहसील, इसी सिरोज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला लिया गया था। ये तीसरा चेंजेस हुआ। ठीक है, अब चौथा चेंजेस देखिए आप, पार्ट सी का जो 38 रियासतें हुआ करती थी उसे पूरा की पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। क्लियर है। और नेक्स्ट देखिए, जो भोपाल स्टेट था हमारा, ठीक है, सेंटर में, इसे भी मध्य प्रदेश में मिला लिया। कुल मिलाकर परिवर्तित कर नवनिर्मित राज्य मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। क्लियर है। मध्य प्रदेश का गठन करने के उपरांत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को मध्य में होने के कारण भारत का हृदय कहा गया था। ठीक है, तो याद रखना है ये चीजें। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो कौन कौन से क्षेत्र में चेंजेस किया गया था। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ में कोई चेंजेस नहीं किया गया क्योंकि ये छत्तीसगढ़ पूरा की पूरा मध्य प्रदेश का ही पार्ट है और ना ही ये छत्तीसगढ़ आज वर्तमान में राज्य नहीं है। आज कहने का मतलब 1956 के समय काल में ये राज्य नहीं है। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम बता दिया आप लोगों को, ये जो विदर्भ है इस विदर्भ को हम अभी क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी इसे हम क्या कर दिए हैं, मुंबई को दे दिए गए। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा आप। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन जब हुआ था 1956 में, तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 43 जिले थे। ठीक है, 43 जिले थे गठन के समय व 9 संभाग। ठीक है, और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल तथा प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, और उसी समय मध्य प्रदेश में 43 जिले व 9 संभाग थे। क्लियर है। और उसी समय मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य था, यानी एरिया वाइज, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में ही था। क्लियर है। और उस टाइम पे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल
4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, यानी 1956 के समकालीन मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बहुत बेसिक से कैसे याद रखोगे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। ठीक है, 443,446 ऐसे याद रहेगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। कैसे? 443,446। ठीक है, और 3 का डबल कीजिए और पीछे 6 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये एक तरीका है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये हमारा कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन हो गया है 1956 में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1956 के समय टोटल जिले कितने हैं? 43। और संभाग कितने हैं? संभाग कितने हैं? 9 संभाग हैं। ठीक है, अब बात करूं मैं इन्हीं 43 जिले में से मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। ठीक है, तो 37 जिले थे और 6 जिले छत्तीसगढ़ में थे। हालांकि छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में 6 जिले थे। ठीक है, और संभाग की बात करें तो एमपी में 7 थे और छत्तीसगढ़ में 2 थे। टोटल ये 9 संभाग। क्लियर है? हालांकि ये छत्तीसगढ़ एमपी का पार्ट है अभी, यानी 1956 में। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा 1956 के बाद की स्थिति क्या क्या रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 1956 के बाद मध्य प्रदेश में आंतरिक गठन होना प्रारंभ हो गया था। क्लियर है? मध्य प्रदेश में आंतरिक गठन होना प्रारंभ हो गया था। कहने का मतलब मध्य प्रदेश के अंदर नए नए जिले बने। ठीक है, नए नए संभाग बने। तो देखिए कब बने और कौन कौन से बने हैं और कौन से समय काल में बने हैं, ये थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। आपको एक पॉइंट बता देता हूं, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस टाइम पे मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सटा हुआ था। ठीक है, या कह सकते हैं कितने राज्यों से स्पर्श करता था। तो मैं बताना चाहता हूं उस टाइम यानी 1956 के समय मध्य प्रदेश 7 राज्यों से लगा था। कितने राज्यों से? 7 राज्य। ठीक है, देखिए यहां से जो एरिया है ये वाला, ठीक है, और ये जो एरिया है ये पूरा उत्तर प्रदेश यानी यूपी भी टच होता था। क्लियर है? और यहां से ये एरिया पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला। ठीक है, ये राजस्थान था। क्लियर है? राजस्थान। और ये जो एरिया है यहाँ से देखिए ये छोटा सा 2 जिले लगते हैं हमारे मध्य प्रदेश के, झाबुआ अलीराजपुर। किससे लगते थे? गुजरात से। ठीक है, ये गुजरात। ठीक है, अब ये एरिया देखिए ये कौन सा हुआ है? दक्षिण में महाराष्ट्र हो गया। क्लियर है? अब ये छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश का पार्ट है। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में देखिए यहाँ पे एक राज्य लग रहा है, कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश टच होता था। अब नेक्स्ट देखिए इधर का जो एरिया है ये वाला। ठीक है, इस क्षेत्र में एक हमारा राज्य जो टच होता था वो कौन सा था? उड़ीसा राज्य। ठीक है, अब कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब बात आ रही है एक जिला कौन सा लगता होगा। ठीक है, वो जिला इस क्षेत्र में देखिए बिहार। कौन सा है? बिहार। कोई किसी को डाउट होगा कि इस क्षेत्र में तो झारखंड आता है। क्लियर है? लेकिन झारखंड उस टाइम पे राज्य नहीं था, वो बिहार में था। क्लियर है? बिहार से पृथक होकर झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी में 28वां राज्य बना था। ठीक है, अब किसी को यह भी डाउट होगा कि यहाँ पे तेलंगाना आता है, लेकिन तेलंगाना 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 में। ठीक है, इससे पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। क्लियर हो गया? ये भी अभी क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। बहुत बेसिक पॉइंट है दोस्तों, बहुत प्रैक्टिकल मैपिंग के अनुसार आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने एक पर्सनल नोट्स बनाइए। साथ ही हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नई नई वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि हमारे मध्य प्रदेश गठन के समय 7 राज्यों से स्पर्श करता था। तो आपको मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, ये 7 राज्य स्पर्श करते थे। लेकिन अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में आंतरिक गठन कि नए नए जिले कब बने थे। ठीक है, कौन से बने थे, उसकी ओर बढ़ते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, मध्य प्रदेश में आंतरिक गठन। ठीक है, मध्य प्रदेश में आंतरिक गठन।
चलिए देखते हैं आंतरिक गठन। तो देखिए आंतरिक गठन 1972 के समय काल में 1972 के समय काल में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने थे। ठीक है, कितने बने थे? 2 नए जिले मध्य प्रदेश के जिले बने थे। देखिए कौन कौन से जिले बने थे? 2 जिले में बताना चाहता हूं आपको, नए जिले 2। ठीक है, फर्स्ट जिला भोपाल और सेकेंड राजनांदगांव। राजनांदगांव। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि भोपाल जो जिला बना है, ठीक है, ये कौन से जिले से पृथक होके बना है। कहने का मतलब कौन से जिले से अलग होके नया जिला बना है। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, सीहोर से अलग हुआ था ये, सीहोर जिले से। ठीक है, अब भोपाल कहाँ आता है? देखिए मैं लोकेशन बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जो एरिया है अपना, ये भोपाल है। ठीक है, और ये एरिया देखोगे यहाँ पे आपको सीहोर मिलेगा। ठीक है, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी टाइम पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर दी गई थी। उस टाइम पे सीहोर की तहसील हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन जिला कब बना है? 1972 में। कौन सा जिला बना है? भोपाल। किससे अलग हुआ है? सीहोर से। याद रखना है कब बना है? 1972। अगर तारीख पूछ ली जाए तो याद रखना है 26 जनवरी। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा 26 नवंबर मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली जो आंकड़ा है वो है 26 जनवरी 1972 के समकालीन मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने। ठीक है, तो ये तो पता चल गया आपको। अगर क्वेश्चन बनता है कि भोपाल वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है, तो बहुत बेसिक पॉइंट है, ये एमपी में स्थित है। कहाँ पे है? एमपी में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए राजनांदगांव। राजनांदगांव कौन से जिले से पृथक होके बना है वो देख लीजिए। राजनांदगांव दुर्ग से अलग हुआ है। किससे? दुर्ग जिले से अलग होके राजनांदगांव बना है एक जिला। ठीक है, क्वेश्चन बनता है आज वर्तमान में ये कहाँ पे स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? ये भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट बात आती है कि 1972 के समय में जब मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने थे, उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, यानी चीफ मिनिस्टर कौन थे, और उसी समय काल में राज्यपाल कौन थे, अर्थात गवर्नर कौन थे मध्य प्रदेश के। बहुत बेसिक पॉइंट आते हैं, तो याद रखिएगा 1972 के समय मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे तो वो कौन थे पता है आपको? श्यामाचरण शुक्ल। क्लियर है? श्यामाचरण शुक्ल। और राज्यपाल थे सत्यनारायण सिंह। ये दोनों याद रखिए। मैं आपको बता दूं कि 1972 के समय जब 2 नए जिले बने थे, उस टाइम पे हमारे जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल। और गवर्नर की बात करें तो वो थे सत्यनारायण सिंह। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। बहुत बेसिक पॉइंट है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर अभी पूछ लिए जाते हैं, हर एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट। अब ये तो बात हो गई हमारी कि 1956 के समय काल में 43 जिले और 9 संभाग थे, लेकिन 1972 के बाद की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए बताइए आप? 45। ठीक है, यानी 43 में +2 करेंगे तो 45 जिले हो जाएंगे। क्लियर है? और संभाग कितने हैं? 9 ही संभाग है। क्लियर है? 9 ही संभाग है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मध्य प्रदेश 1972 के समय 45 जिले 9 संभाग। लेकिन आपको यही बता दूं 72 के बाद नेक्स्ट समय आएगा 77। 1977 के समय काल में मध्य प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1977 के समय में लगा था। क्लियर है? तो याद ये भी रखिएगा कि जो राष्ट्रपति शासन लगा है यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए कि 1977 में 1977 में मध्य प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो उस समय यानी 1977 के समय मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं बता दूं
श्यामा शरण शुक्ल ये मुख्यमंत्री थे 1977 के समय, और राज्यपाल सत्यनारायण सिंह 1977 के समय काल थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है 1980। नेक्स्ट देखिए 1980 में मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, 1980 में मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे। ठीक है, और राज्यपाल की बात करें उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, तो उस टाइम पे राज्यपाल की बात करें 1980 में मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा। ठीक है, और राज्यपाल की बात करें उस टाइम पे CM पूनाचा। ठीक है, CM पूनाचा, इसका फुल फॉर्म है चेम्पुदिरा मुयाना पूनाचा। क्लियर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने बात की कि 1980 के समकालीन में जब मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम पे मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे और राज्यपाल CM पूनाचा। CM का फुल फॉर्म है चेम्मुदिरा मुयाना पूनाचा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कुछ समय यानी 1-2 माह के बाद जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हटता है, इसके बाद मध्य प्रदेश में 3 नए संभाग बनते हैं। ठीक है, 3 नए संभाग बनते हैं। अब 3 संभाग बनते हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि 3 संभाग कौन कौन से बने थे। ठीक है, तो चलिए 1980 में मध्य प्रदेश में 3 नए संभाग बनाए गए थे या गठन किया गया था। ठीक है, अब 3 संभाग कौन कौन से हैं वो याद रखिएगा आप। ठीक है, 3 संभाग देखिए, बस्तर, चंबल और होशंगाबाद। ठीक है, 3 संभाग बनाए गए थे, आपको बता दिया गया है, बस्तर, चंबल, होशंगाबाद। क्लियर है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 3 संभाग है ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, कौन से एरिया में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये कब बने हैं, 1980 में। ठीक है, कितने संभाग बने हैं, 3 संभाग, बस्तर, चंबल और होशंगाबाद। अब चंबल वाला एरिया देख लीजिए कि चंबल का एरिया कौन कौन सा है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप ये जैसे कि आप चंबल नदी सुने होंगे। ठीक है, चंबल नदी का जो एरिया आता है ये चंबल संभाग के अंतर्गत है। ठीक है, इनमें कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। देखिए, एक तो अपना पहला जिला है श्योपुर, ठीक है, दूसरा है मुरैना, तीसरा है भिंड। ठीक है, 3 जिले हैं किसमें, चंबल में। अब बस्तर की बात आती है कि बस्तर आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा बस्तर था। क्लियर है, और आज वर्तमान में इसी बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, यानी आज वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ में है। क्लियर है, आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है बस्तर संभाग, और छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। ठीक है, अब 7 जिले कौन कौन से हैं, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेरी, कोंडागांव। ठीक है, और भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट होशंगाबाद देखिए, लोकेशन देख लीजिए कि होशंगाबाद कहाँ पे स्थित। ये देखिए, ये वाला एरिया, ये क्या है, होशंगाबाद। यहाँ पर है बैतूल, ये होशंगाबाद है। ठीक है, और ये जो है हरदा है, इसमें भी 3 जिले हैं। क्लियर हैं, तो ये हमारे 1980 के समकालीन 3 संभाग बने थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1980 में हमारे मध्य प्रदेश में 3 नए संभाग बने थे। उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन थे। तो ध्यान से देखिए, अच्छे से आप इसको सुनिए। हमारे 1980 में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, कौन थे, अर्जुन सिंह, CM थे। ठीक है, अब गवर्नर की बात करें या राज्यपाल की बात करें तो कौन थे, BD शर्मा। ठीक है, BD शर्मा का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो कह सकते हैं भगवत दयाल शर्मा। क्लियर है, तो ये भी याद रखिएगा आप। बहुत बेसिक पॉइंट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस समय काल में CM कौन थे, राज्यपाल कौन थे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए, तो ये भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बात आती है
1980 के बाद कितने जिले हो गए थे मध्य प्रदेश में? तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो आप देखिए 45 जिले थे, उसमें 45 जिले टोटल है, लेकिन संभाग की बात करें तो कितने संभाग हो गए हैं? 12। ठीक है, 12 संभाग। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1980 के बाद मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे, तो आप कह सकते हैं 12 संभाग थे। क्लियर हैं? तो ये पॉइंट हमारे क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1982 में एक समिति आई थी। ठीक है, 1982 में एक समिति आई थी, उस समिति का नाम है बीपी दुबे समिति। ठीक है, बीपी दुबे समिति हमारे मध्य प्रदेश में जिले बनाने के लिए स्पेशल गठित की गई थी। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में नए नए जिले बनाने के लिए स्पेशल गठित की गई थी। तो याद रखिएगा कि कौन सी समिति है। पहली समिति बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, बीपी दुबे। ठीक है, समिति। यह समिति कब आई थी? 1982 में। क्लियर है? यही समिति ने जिले बनाने के लिए स्पेशल आई थी। अब देखिए उसके 2 वर्ष के अंतराल में 1984 में एक और समिति आई थी। उस समिति को कहा गया था एम सिंहदेव समिति। ठीक है, एम सिंहदेव समिति। याद रखिएगा ये समिति भी हमारे मध्य प्रदेश में जिले बनाने के लिए गठित की गई थी। तो 2 समिति आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए दो समिति जो आई थी, यह समिति बीपी दुबे समिति कितने जिलों की मांग की थी? यह समिति 10 जिलों की मांग की थी। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए सिंहदेव समिति, यानी कह सकते हैं एम सिंहदेव समिति 6 जिलों की मांग की थी। क्लियर है? ये बेसिक पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा आप। ठीक है, कौन कौन सी समिति है? बीपी दुबे समिति 10 जिलों के लेके आई थी और एम सिंहदेव समिति 6 जिले लेके आई थी, या 6 जिलों की मांग की थी। ठीक है, तत्पश्चात आपको ये पता होना चाहिए 1992 ईस्वी में मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। क्लियर है? आप देख लीजिए पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1977। ठीक है, क्लियर है? उस टाइम पे अगर मुख्यमंत्री पूछे तो कौन थे? श्यामा चरण शुक्ल और राज्यपाल सत्यनारायण सिंह। ये भी याद रखिए। दूसरी 1980 में सुंदरलाल पटवा के समय काल लगी थी। उसी समय काल हमारे राज्यपाल कौन थे? तो CM पुनाचा। क्लियर है? तीसरी राष्ट्रपति शासन लगा है 1992 के समय। ठीक है, उस टाइम पे हमारे CM कौन थे? वो भी सुंदरलाल पटवा ही थे। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? अगर बात करें नेक्स्ट 1992 के बाद 1995, ठीक है, 95 के बाद 98 के समय काल आता है। तो चलिए देखते हैं 1998 के समकालीन में क्या हुआ था। ठीक है, चलो तो ये हम 1998 के समय काल का भी देखते हैं। ठीक है, देखिए 1998 ईस्वी में जो आपको बताया गया था सिंहदेव समिति और बीपी दुबे समिति। ठीक है, बीपी दुबे समिति ने 10 जिले की मांग की थी और एम सिंहदेव समिति ने 6 जिलों की मांग की थी और उन्हीं समितियों को ये जिले बनाने की अनुमति मिल गई थी, यानी सिफारिश करते हुए उनको मंजूरी प्राप्त हुई थी। तो तत्पश्चात देखिए पहले बीपी दुबे समिति कितने जिले की मांग की थी? 10 जिले। क्लियर है? 10 जिले बनाने की मांग की थी और 10 जिले पूरे इनको सिफारिश मिल गई थी और 25 मई 1998 ईस्वी में मध्य प्रदेश में बीपी दुबे की समिति द्वारा 10 जिले का गठन कर दिए गए। कितने? 10 जिले। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको ये पता होना चाहिए 10 जिले नए बने हैं, तो वो 10 जिले कौन कौन से हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले आते हैं और छत्तीसगढ़ में कितने जिले आते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देख लीजिए कि 10 जिले में से आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 जिले स्थित है और छत्तीसगढ़ में 6 जिले स्थित हैं। ठीक है,
समझ में आ गया आप लोगों को? या कह सकते हैं कि 1998 के समय बीपी दुबे समिति के द्वारा 10 नए जिले बना दिए गए थे 25 मई 1998। तारीख भी याद रखिएगा आप, 25 मई 1998 ईस्वी में 10 जिले बने। उन्हीं 10 जिलों में से वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने हैं? 4, और छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 6 जिले हैं। क्लियर है? तो ये तो छत्तीसगढ़ के अलग ही जो कि इस क्षेत्र में बने थे, लेकिन आपको ये पता होना कि आज वर्तमान में जो एमपी में 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं वो याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये 4 जिले कौन कौन से थे? चलिए पहला देखिए बड़वानी, सेकेंड कटनी, तीसरे नंबर पे श्योपुर, और चौथे नंबर पे डिंडोरी। ठीक है, ये 4 जिले। ठीक है, आपको स्पष्ट बता दिया गया कि 4 जिले वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं वो कौन कौन से हैं? बड़वानी, कटनी, श्योपुर, डिंडोरी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये 4 जिले कौन से जिले से पृथक होकर नए जिले बने थे, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, बड़वानी जिला पश्चिमी निमाड़ से अलग हुआ, अर्थात खरगोन से अलग हुआ था या पृथक हुआ कह सकते हैं। ठीक है, कटनी की बात करें, कटनी जबलपुर से अलग हुआ था, और श्योपुर जो कि पता है, मैं आपको एरिया भी बताऊंगा। देखिए, श्योपुर मुरैना से अलग हुआ है, और डिंडोरी जो जिला है, डिंडोरी जिला मंडला से अलग हुआ या पृथक हुआ। अब इनका लोकेशन देख लीजिए कि लोकेशन कहाँ है। पहले बड़वानी देखिए आप, बड़वानी का जो एरिया है ये रहा। ठीक है, ये कौन सा है? बड़वानी। अब खरगोन कहाँ है? ये रहा खरगोन। ये खरगोन से अलग होके कौन बना? बड़वानी जिला। क्लियर है? अब सेकंड कौन सा है? कटनी। कटनी जबलपुर से अलग हुआ। ठीक है, देखिए आप यहाँ से ये जो एरिया है ये जबलपुर है, और इसी जबलपुर से नया जिला बना है अपना कटनी। ठीक है, जबलपुर से कटनी बना है। क्लियर है? बेसिक आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो मैपिंग में आप उसको अच्छे से प्रैक्टिकल द्वारा उसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं श्योपुर जो मुरैना से अलग हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्थित कौन सा जिला है? ये श्योपुर है। ठीक है, और ये जो जिला कौन सा है? ये मुरैना से अलग हुआ कौन सा? श्योपुर। क्लियर है? अब चौथे नंबर पे देखिए डिंडोरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बालाघाट है और यहाँ पे आता है मंडला जिला। ठीक है, ये कौन सा जिला है? मंडला। ठीक है, और मंडला जिले से अलग कौन सा जिला हुआ है? डिंडोरी। क्लियर है? डिंडोरी, या कह सकते हैं मंडला से कौन सा जिला बना है? डिंडोरी। तो ये बेसिक चीजें याद रखिएगा आप, बहुत बेसिक है तो ये आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और बढ़ते हैं कि दूसरी समिति भी देख लीजिए, एम सिंहदेव समिति। ठीक है, यह समिति कितने जिले की मांग की थी? 6 जिले। क्लियर है? और यह 6 जिले 30 जून 1998 में सिफारिश मिल गई थी, यानी मंजूरी। ठीक है, याद रखिएगा 30 जून 1998 ईस्वी क्या हुआ था? सिफारिश या मंजूरी प्राप्त हुई थी, और 6 जुलाई 1998 ईस्वी में क्या किया था? गठित कर दिया था। ठीक है, गठित कर दिए गए थे। अब ये 6 जिले तो नए बन गए। याद रखना है कि 6 जिले कौन कौन से हैं, और उन्हीं 6 जिले में से वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने हैं और छत्तीसगढ़ में कितने हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम कवर करते हैं जैसे कि 10 जिले की बात करी थी। ठीक है, तो देखिए 6 जिले में से बात करें कि छत्तीसगढ़ में कितने हैं और एमपी में कितने हैं। ठीक है, एमपी में 3 जिले हैं और छत्तीसगढ़ में 3 जिले हैं। क्लियर है? अब ये बात होती है कि एमपी में जो 3 वर्तमान में जिले हैं वो कौन कौन से हैं। क्लियर है? कौन कौन से जिले हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला जिला उमरिया। ठीक है, उमरिया जिला बना था, किससे अलग हुआ था? तो वो भी देख लीजिए आप, शहडोल से हुआ था। ठीक है, शहडोल जिले से पृथक हुआ था। दूसरा जिला देख लीजिए आप, दूसरा कौन सा जिला बना था? तो हरदा बना था। ठीक है, हरदा जिला किससे अलग हुआ था? होशंगाबाद से। ठीक है,
होशंगाबाद जिले से पृथक होके नया जिला बना था हरदा। तीसरा जिला देख लीजिए आप, कौन सा है, नीमच जिला बना था। कौन सा, नीमच जिला। ठीक है, किससे अलग हुआ था, तो मंदसौर। ठीक है, मंदसौर से अलग हुआ था। ठीक है, अब इनके लोकेशन देख लीजिए कि जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3 जिले हैं तो वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो उनका लोकेशन देखिए आप। तो चलिए, यहाँ पर है होशंगाबाद और इसी होशंगाबाद से नया जिला बना यहाँ पे हरदा। क्लियर है, हरदा। अब नेक्स्ट देखिए उमरिया। ठीक है, देखिए ये वाला जो एरिया दिख रहा होगा आप लोगों को, ये कौन सा है, शहडोल। और शहडोल से एक नया जिला बना, ये जिला। ठीक है, ये कौन सा जिला हुआ, उमरिया। क्लियर है। अब तीसरा देखते हैं नीमच। ठीक है, नीमच किससे अलग हुआ, तो देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट दिखता होगा आप लोगों को, ये नीमच है और ये दक्षिण में जो है वो मंदसौर है। ठीक है, मंदसौर जिले से कौन सा जिला बना है, नीमच जिला बना है। क्लियर है। तो ये आज वर्तमान की स्थिति देखिए, और छत्तीसगढ़ में है वो अलग है। क्लियर, यानी आज वर्तमान में इतने जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। चलिए बात आती है कि 1998 के समय मध्य प्रदेश में 10 और 6 अर्थात टोटल 16 जिले निर्मित हुए थे। उस टाइम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, यानी चीफ मिनिस्टर कौन थे 1998 के समय काल में, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1998 के समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, यानी चीफ मिनिस्टर थे, कौन थे, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह। ठीक है, दिग्विजय सिंह याद रखिएगा। इसके बाद आती हैं कि राज्यपाल कौन थे उस टाइम पे, समझ में आ गया। 1998 के समय काल जब 16 जिले निर्मित हुए थे तो उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, तो वो भी देख लीजिए। उस टाइम पे राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर, कौन थे, डॉक्टर भाई महावीर थे। आगे समझ में, ठीक है, आपको बेसिक क्लियर करना है। यानी ये कह सकते हैं कि 1998 के बाद मध्य प्रदेश में टोटल 61 जिले हो गए हैं और संभाग कितने हो गए हैं, 12। तो लिख सकते हैं अब 1998 के बाद कितने जोड़ देंगे, 45 में 16 जिले जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 61 जिले। और कितने संभाग है, 12 संभाग है। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं कि 1998 के बाद की स्थिति, अर्थात मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होने वाला है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने वाला है। ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो आपको प्रैक्टिकल मैपिंग के अनुसार आपको बहुत बेसिक से कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।